किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे किसान भाइयों की जो है काफ़ी डिमांड आ रही थी कि आंसू भाई आप जो है निकासी के ऊपर वीडियो बनाएं, जो है गिलास के कोल्डों की कितनी निकासी हो गई है। और जो है काफ़ी कमेंट आ रहे, तो किसानों को हमने देखते हुए तो हम जो है आज आए हैं के कोल्ड स्टोर में, जो गिलास का मशहूर कोल्ड है और इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। किसान भाई ये जो है के कोल्ड दो हैं, एक नया वाला और एक ये पुराना वाला। तो ये जो हम पुराने वाले पर आए हैं, तो और मैनेजर दोनों एक ही है, तो हम आज उनसे पूरी जानकारी लेंगे। तो किसान भाई आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए किसान भाई हम चलते सीधे कोल्ड मैनेजर की तरफ। तो किसान भाई जैसे कि हम आपको कई दिन से वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसान भाइयों हमारे जो है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो किसान भाइयों आपसे निवेदन है, हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहें, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, तो किसान भाइयों हम चलिए सीधे चलते हैं ऑफिस की ओर। तो जो है मैनेजर साहब से मिलेंगे और उन्होंने जो है क्या क्या बताया है और पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए किसान भाइयों ये जो ऑफिस है के स्टोर की, तो चलिए हम चलते हैं। तो किसान भाइयों ये जो हैं के कोल्ड स्टोर के मैनेजर हैं, तो चलिए इनसे दो बात पूछते हैं और जो आज कितनी निकासी हुई है। तो आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए जो कोल्ड का। परिचय तो मैं पहले भी दे चुका हूँ। मैं नाम मेरा संजय सिंह है, के कोल्ड स्टोर में एज ए मैनेजर में कार्यरत हूँ। तो ये जो कोल्ड है आपका, इसकी जो कैपेसिटी कितनी है जो है? कैपेसिटी तो 325 के करीब है, 320-25, लेकिन लोडिंग 333-35। तो ये जो दो कोल्ड हैं, तो दोनों कोल्डों के हिसाब से जो है आपका गिलास में जो है कौन सा नंबर है जो कोल्ड का है, दोनों कोल्डों को मिला के जो है? ऐसे तो पता नहीं, मेरे दूसरे कैपेसिटी सबकी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। हाँ। लेकिन मैं तो इतना कहता हूँ 325-30 इधर आ जाते हैं, 3,60,000 उधर है। दोनों कोल्ड स्टोर में मिला जुला के करीब करीब। तो ये बता रहे हैं तो जो है 7 लाख के करीब दोनों की कैपेसिटी है। तो आपका ये जो कोल्ड है ये कितने साल पुराना है? ये जो कितने साल हो गए इसको जो है दोनों? ये जो पुराना है दोनों अलग अलग है ना। हाँ। ये तो 2002 में बना था, ये वाला जो है। हाँ, और 2003 में पहला सीजन भरा गया, पहला सीजन। तो मान के ये जो है लगभग 22 साल पुराना है। तो ये जो है हो रहा है हाउसफुल जो है लगातार जो है? लगातार क्या ऐसे माने जब से स्टोर खुला है, जब से हाउसफुल ही रहा है। तो लगातार आलू की कमी रही है ज़्यादा रही, किसानों के सहयोग से कभी अभी ऐसा कोई चांस तो नहीं ये है। बहुत अच्छी बात है जो है 22 साल से जो है कोल्ड लगातार हाउसफुल रहा है। किसानों को काफ़ी विश्वास है इस कोल्ड पर जो है। तो हम बात करें निकासी की, तो ये जो है दोनों कोल्डों में तो जब काफ़ी किसानों की डिमांड आ रही है निकासी की, तो निकासी कितनी हो गई है जो लगभग है? निकासी का मैं बताऊं, अपना जो इगलास क्षेत्र है इगलास, तो यहाँ पे जो निकासी थी वो अमूमन मई के महीने में ही होती थी। ऐसे कहें कि मई में शुरुआत होती थी, लेकिन इस बार ऐसा रहा कि थोड़ा अप्रैल में भी कुछ पैकेट निकल गए। जितनी जैसे उम्मीद कर रहे थे कि ज़्यादा निकल जाए उतना तो नहीं निकला, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ 3-4% हर 3 से 4% पूरे गिलास से आलू निकल गया, 3-4% जो है आलू निकल गया होगा अप्रैल के महीने में। 3%, हाँ 3%। तो ये जो है मई के महीने में मान के चले महीने का अनुमानित कितना निकल जाएगा जो है? मेरा मानना तो यह है कि अगर 6% के आसपास निकल जाए, 7% निकल जाए, 8% निकल जाए, 7 से 8% निकासी तो होनी चाहिए। हाँ, तो जैसी निकासी अभी चल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि 7% से कम नहीं निकलेगा। तो ये जो है आपकी पहली बोली लगी थी जो कोल्ड का उद्घाटन हुआ था, वो कब हुआ था जो है पहली बोली का? वो 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। तो जो है लगभग मोटा माटी कह सकते हैं कि 1 महीने पहले लगी, लेकिन शुरुआत में कुछ किसान कम आए, कुछ बिक्री भी कम हुई, बीच में कुछ ठीक ठाक बिक्री हुई। तो फिर भी यही कह सकते हैं पॉजिटिव बात इतनी है कि जो 3-4% आलू अप्रैल में निकल जाना अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। लेकिन ये निकासी बराबर होती रहनी चाहिए। जैसे अभी जैसी निकासी हो रही है उससे लग रहा है कि 7% निकलेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर थोड़ी सी और बेटर हो तो 8-9-10% अगर निकल जाता है तो ये बाकी का जो बैलेंस है अगर ये निकासी होती रहेगी तो फिर पीछे रेट गिरने की कोई संभावना, जैसे अचानक से रेट डाउन हो जाते हैं तो वैसे नहीं रहेगा। ऊपर 100-200 जो भी बढ़ेगा हर भाव में बेचते रहना चाहिए।
किसानों को बेचते रहना, जैसा कि ये बता रहे हैं। तो ये बताइए, जो कोल्ड में शुरुआती रेट में भी काफ़ी अच्छे बिके थे, तो उसकी जो रेट में आपकी शुरुआत पहली वाली बोली थी वो क्या रेट की थी, जो 37-97 टॉप थी वो जो शुरुआत में 1125-1130 रुपये हाईएस्ट बोली थी, 37-97 आलू जो बिके थे। तो अब के ये कोल्ड मतलब और सालों की अपेक्षा ये जो कोल्ड अब के जल्दी खुले हैं, तो मतलब आपकी निगाह में कितनी जल्दी खुले हैं और कारण क्या है जो जल्दी खुलने का जो है अब की कोल्ड की बोली लगने का? 1 महीने पहले कह सकते हैं, 1 महीने पहले यहाँ इगलास में, वैसे आगरा में तो हमेशा ही अप्रैल में निकासी शुरू हो जाती थी, लेकिन इगलास है, खैर है, अपना जो है जो खैर है, सासनी है, यहाँ पे जो मेन बिक्री मई से ही शुरू होती थी। तो 1 महीने पहले खुले हैं, तो उसका कारण क्या है आपके जो है उसका पहले? कारण यही रहा कि कुछ तो डंप कम रखे थे लोगों ने, हाँ, कुछ थोड़ा सा जैसे डंप जा रहे थे तो कुछ कोल्ड स्टोर के आलू की भी कुछ थोड़ी बहुत डिमांड थी। डिमांड थी, और जैसा कि हमने बताया तो आपकी तेज़ी भी थी, तो उसके कारण भी जल्दी बोली लगी है, ये भी बताया किसी ने कारण? हाँ, नहीं ऐसा नहीं, तेजी जैसे 2020 में भी थी, लेकिन फिर भी अप्रैल में उतना आलू नहीं निकल पाया। हाँ, छोटे छोटे मिला के कई एक कारण हो सकते हैं, जैसे डंप का कम रहना कुछ जगहों पर, कुछ जगह पे जैसे संबल से इधर, हालांकि अब जितना सोच रहे थे कि डंप उतने कम रह जाएंगे, अभी तक डंप चले हैं। तो आपका ये जो कोल्ड जितना है, सोचते हैं उतना नहीं रह पाता, जितना लगता है कि इस बार तो बहुत कम रह जाएंगे, डंप अप्रैल में खत्म हो जाएंगे, लेकिन जैसे देखो किसान भाइयों को, जैसे आपके जो बता रहे हैं कि 1 महीना हो गया है, लेकिन अब शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी जो है किसानों को ये लग रहा है आलू कम बेच रहा है, लेकिन आलू जो है और सालों की पिछले साल की अपेक्षा अभी तक जो है, पिछले साल अब मई के महीने में अब तक जो है कितनी निकासी हो गई थी लगभग? अब तक हाँ, यही मान के चलो 4-5 हज़ार पैकेट। तो पिछले साल से तो अब के ज़्यादा है। हाँ, पिछले साल जैसे 5,000 पैकेट निकले थे, इस बार मेरे ख्याल से यहाँ दोनों स्टोरों में मिला के 40-45 हज़ार पैकेट निकले। हाँ, तो जो है 22,000 तो इसका कोल्ड में निकले हैं, और कोई बचा हुआ भी, बिका हुआ भी हाँ, तरह। वो तो बिके होने का मतलब तो या तो पहले किसान के नाम पे था या व्यापारी के नाम पे, तो वो तो जैसा कि आपने बताया है 3,60,000 के कट्टे दरे हैं, तो इसमें जो है शुगर फ्री और जूट के कितने कितने दरे हैं ये बता दीजिए। अब जैसे हमारा जो नया स्टोर है उसमें 3,60,000 में आपको 1,25,000 के आसपास से जूट है, हाँ, बाकी शुगर फ्री। बाकी शुगर फ्री है। यहाँ के जो किसान हैं ज़्यादा शुगर फ्री धरते हैं। शुगर फ्री यहाँ तो किसानों की जो जूट में भी जो रख रहे हैं ज़्यादातर, तो उसमें भी जाली बारदाना इस्तेमाल कर दिया है। यहाँ किसानों को जैसे जूट और जाली बारदाना आप बताएं, तो कुछ किसानों को नासमझी में वो जूट वाले चैम्बर में और जाली बारदाने में अपने आलू को रख देते हैं। अब उसमें कंडीशन ये हो जाती है कि न तो उसे शुगर फ्री वाला व्यापारी खरीदता है और न जूट वाला खरीदता है, तो उसमें उसके भाव उसको वो बारदाने की 10-20 रुपये के बारदाने के चक्कर में अपने आलू को 50-100 रुपये सस्ता बेचना पड़ता है। तो नासमझी में कुछ किसान ऐसा कर देते, तो ये काम ना किया करें। जैसा अगर आपको जूट में है, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि अगर जूट वाले चैम्बर में रख रहे हैं तो बारदाना जूट ही होना चाहिए, क्योंकि वो जितना उन्हें बारदाने का लगता है उससे महंगा तो उनका आलू उसी में बिक जाएगा। हाँ, 20 रुपये के बारदाना का लोग करते हैं, 50 रुपये भाव में कम लगेगा। तो अभी ये किसान को समझ में थोड़ा कम आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर जूट वाले चैम्बर पर रखें तो जूट बारदाना ही इस्तेमाल करें, अन्यथा फिर शुगर फ्री में रखें। तो अब जो है फिलहाल की स्थिति में जो रेट चल रहे हैं, अब जो है जैसे 37-97 हुआ और चिप्सोना हो, तो अब के जो अब क्या रेट चल रहे हैं जो आलू के हैं? अब आलू के रेट ऐसे मान के चलो, जो एवरेज आलू है, हल्के आलू 800 से 900, बढ़िया आलू है वो 900 से 1,000 या 1,050। आज की स्थिति में 1,050 से ऊपर शायद कोई आलू नहीं बिका है 2-4 महीने से। तो ये जो है अभी डाउन चल रहा है थोड़ा जो है। हाँ, डाउन फिर भी ये सोचना चाहिए, वो डाउन जैसे हम 1130 बिका शुरुआत में, हाँ, तो लगता है डाउन है, हाँ, लेकिन और सालों की अपेक्षा अच्छा बिक रहा है। ये तो अब एक भाव तो नहीं चलेगा, हाँ, 50-40 ऊपर नीचे ऐसे चल रहा है। किसानों को धीरे धीरे बेचते बेचना रहते हैं। चाहिए। तो किसान भाइयों, और आप ये बताइए किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं, किसानों के लिए आगे के भविष्य में जो आलू का क्या मतलब क्या बताना चाहते हो किसानों को जो है? देखो, यूं तो आलू के बारे में कोई ज़्यादा भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मेरा तो मतलब है कि आप एक साथ नहीं बेचना चाहते तो धीमे धीमे करके महीने के तो मान के चले तो हर महीने का डिवाइडेशन कर लो कि हमारे महीने बेचना है। अगर कभी किसी महीने में लगा हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया कि अब आलू थोड़ा सा ज़्यादा मंदा हुआ, तो उस महीने रुक भी सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे अब अभी 1100 में बिका था तो 1100 में बेचा, अभी 1,000-1,050 में तो अभी बेचना चाहिए। कभी लगता है कि थोड़ा सा रेट किसी महीने में 700-800 चला भी जाता है, तो उस महीने थोड़ा सा वेट कर लो, कम बेचो। जैसे तो कि मेरे हिसाब किसी से बस
देखो एक ही मंत्र है, आलू को बस बेचते रहना चाहिए। हाँ आप तो ये कहें कि एक साथ अभी किसी के पास चलो 100-200 कट्टे बांधो, अब किसी के पास 20,000 कट्टे हैं तो अब एक साथ तो नहीं निकाले जा सकते, उसको निकालने में 10 दिन 15 दिन। धीरे धीरे करके बेचते रहना चाहिए उसको जो है किसान को। तो ये बताइए ये जो कोल्ड मालिक हैं उनके इस टाइम पर कितने आलू लगे हुए थे उनकी जो है? करीब 1500 बीघा के करीब आलू था इनके पास। हाँ। जैसा कि किसान भाइयों कोल्ड मैनेजर ने बताया है तो आप उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए और देखिए ये जो है बोली के लिए सैंपल निकले हैं। तो किसान भाइयों ये जो आपको वीडियो है नेक्स्ट टाइम पर मिलेगी। तो चलिए किसान भाइयों ऐसी आलू बोली संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए किसान भाई मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अपना प्यार बनाए रखें हम पर।